वंदे मातरम विद्यार्थियों, मैं रजनीश पाठक स्वागत करता हूं आपका आपके ही अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान। विद्यार्थियों, आज हम इस क्लास में देखने वाले हैं बिहार बोर्ड के क्लास 10th का ये जो मैथ विषय का पहला अध्याय है जिसका नाम है वास्तविक संख्या, इंग्लिश में रियल नंबर। इसका प्रश्नावली 1.4 और प्रश्नावली 1.4 के लिए जितने जरूरी कंसेप्ट हैं, जितने जरूरी प्रमेय हैं, थ्योरम्स हैं, इसके पीछे जैसे 1.5, 1.6, 1.7 जो प्रमेय हैं उन सबको डिटेल में समझेंगे ताकि हमें चैप्टर बनाने में बेहद आसानी महसूस हो और आगे कभी भी दिक्कत नहीं हो। तो बेसिक चीज़ों को देखते हुए इस चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। तो आप पेशेंस बना के हमारे साथ बने रहिए। विद्यार्थियों, इसके पहले वाले जो प्रश्नावली है, प्रश्नावली 1.1, 1.2 और 1.3, इसका वीडियो मैंने एक एक करके 3 वीडियो विथ बेसिक कंसेप्ट हमने बनाया है और अपने इस चैनल पे अपलोड कर दिया है। आप प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से उसे देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू देख सकते हैं। यहाँ पर हमने यहाँ पर भी लिंक दिया जा रहा है, उस लिंक के थ्रू भी एक एक करके तीनों वीडियो को आप देख सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं इस आपके आज के टॉपिक को, आज के इस चैप्टर को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि जैसे कि मैं अपने पास आपका ये बुक रखा हूं, इसे पढ़ाने के लिए, इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए बुक रहना बहुत ज़रूरी है, वैसे आप भी अपने पास बुक रखें, कॉपी और कलम रखें ताकि आप अच्छा एक नोट्स बना सकें। अच्छा नोट्स बनाना एक अच्छे विद्यार्थी की निशानी होती है। जिस विद्यार्थी के पास अपना एक अच्छा नोट्स नहीं है उसकी पढ़ाई अच्छी नहीं हो पाती है। तो आइए हम मिलकर आपकी पढ़ाई को अच्छे करने के लिए आगे बढ़ते हैं साथ साथ। आइए आपके पहले अध्याय पे चलते हैं। पहला अध्याय है वास्तविक संख्या का, प्रश्नावली 1.4 और उसके पीछे के कुछ प्रमेय हैं। जैसे पेज नंबर 18 में आप आइए और वहाँ पर प्रमेय 1.5 यानी थ्योरम 1.5 दिया है जिसमें कहा जा रहा है कि मान लीजिए x एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है। ये हमें मान ही लेना है कि दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। तो x यदि परिमेय संख्या है तो ये p/q के फॉर्म में भी होगा और इसका दशमलव प्रसार शांत है। शांत दशमलव प्रसार का क्या मतलब है सो समझ लीजिए। पहले 2 से अगर 5 में हम भाग देते हैं, 2 से 5 में भाग देते हैं तो यहाँ पर हमें 9 में भाग देते हैं। जरा हम 2 से, आइए 2 से हम 9 में भाग देते हैं तो यहाँ पर 2 से 2 चौके 8, 1 आया, दशमलव देके 0 हमने दे दिया। अब 2 से 2 बचे 10, क्लियर, ये कट गया। अब ये जो है दशमलव के बाद जो संख्याएं हैं 4.5, ये 5 तक जाकर फाइनली ये जो दशमलव का जो निरूपण रहा, ये जो दशमलव का प्रसार रहा वो 5 तक जाकर समाप्त हो गया। इसका मतलब ये शांत है। क्या है? शांत है। तो वही बात कह रहा है कि मान लीजिए x एक परिमेय संख्या है। अब इसे हमें लिखना होता तो हम कैसे लिखते? 9/2 लिखते कि नहीं? तो ये एक परिमेय संख्या है तो हमें मान ही लेना है कि यह शांत है। ये दिया जा रहा है आपको कि मान लेना है शांत है। तब x को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। उसके बाद कह रहा है कि जहाँ p और q सहअभाज्य संख्या है, p और q क्या है? सहअभाज्य संख्याएं, यानी 3 है तो एक 3 है तो दूसरा 5 है, कुछ इस प्रकार का। आइए, सहअभाज्य संख्याएं हैं। अब कह रहा है कि तथा q का जो अभाज्य गुणनखंड होगा, जो q का अभाज्य गुणनखंड होगा वह 2n और 5m के रूप का होगा। q का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वह 2n और 5m, यानी ये मल्टीप्लाई में, वो उसके कहने का मतलब है, क्वेश्चन के कहने का मतलब प्रमेय का यहाँ पर मल्टीप्लाई बीच में है। तो 2n और 5m के रूप का है। ये बात कौन कह रहा है? आपका ये प्रमेय कह रहा है। जहाँ n और m ऋणेतर पूर्णांक है, जहाँ ये n और m क्या है? ये ऋणेतर है। क्या है? ऋणेतर पूर्णांक है। अब ऋणेतर से क्या मतलब है? हम इसका इंग्लिश वर्ड लिखते हैं, आप समझ जाइएगा खुद। नॉन निगेटिव। क्या? ऋणेतर का मतलब है नॉन निगेटिव। नॉन निगेटिव का मतलब है धनात्मक। तो इस यहाँ पर तो धनात्मक भी तो लिखा जा सकता था, लेकिन मैथमेटिशियन ने जिसने प्रमेय को लिखा है उसने ऋणेतर क्यों लिखा? क्योंकि नॉन निगेटिव में शून्य नहीं आता है, शून्य नहीं आता है और यहाँ n और m के जगह पे शून्य भी आ सकता है। तो शून्य समेत 1 2 3 4 5 डॉट आगे तक ये ऋणेतर है। क्या है? ऋणेतर है, यानी धनात्मक तो है भी और इसके साथ उदासीन स्थिति भी है।
कैसी स्थिति है? तो ये ऋणोत्तर है। आप समझ गए होंगे ऋणोत्तर क्या है। तो n और m ऋणोत्तर पूर्णांक है, ये बात आपको कही जा रही है। अब ओवरऑल क्या कहा जा रहा है कि x यदि परिमेय संख्या है और p बटा q के रूप में है तो हमें मान लेना है कि वो क्या है? शांत है। अशांत अगर होगा तो q इस रूप में होगा, यही यह बात पर यह प्रमेय कह रहा है। तो आइए हम आगे इसके अगले प्रमेय पर बढ़ते हैं, प्रमेय 1.6 पर। अब प्रमेय 1.6 को पढ़ाने के लिए हमें इसे मिटाना होगा। आइए मिटा लेते हैं इसे, और आप अपना पढ़ाई जारी रखिए पूरे दिलो जान से। जिस समय आप सोए हुए रहते हैं उस समय आपके क्लास का कोई बच्चा पढ़ रहा होता है। अब सोच के देखिए, यदि आप अभी सोए हैं, वीडियो देखते हुए तो सोए तो नहीं होंगे, लेकिन यदि आप सो के पढ़ रहे हैं, कोई बच्चा आपके क्लास का बैठ के नोट्स बना रहा है तो वो आपसे आगे निकल रहा है, तो आप बैठ के इसे नोट्स बनाइए, इसे पढ़िए। आइए अगला है 1.6। क्या है प्रमेय? 1.6 थ्योरम है, ये थ्योरम है 1.6। अब 1.6 थ्योरम इसी का उल्टा है। किसी का? इसी का उल्टा है। कह रहा है कि मान लीजिए x बराबर p बटा q एक परिमेय संख्या है कि q 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर m के रूप का है, जहां n और m ऋणोत्तर पूर्णांक है, तब x का दशमलव प्रसार शांत होगा। अब जो बात आपने अभी सीधी पढ़ी उसी बात को फिर से उल्टा कहा जा रहा है। अभी आपने पढ़ा कि x अगर परिमेय संख्या मान लेते हैं तो वह उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, तो उसे p बटा q के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और 2 टू द और q जो होगा वो 2 के पावर n और 5 के पावर n के बराबर होगा। ये बात कहा जा रहा है। अब कहा जा रहा है यदि कोई संख्या x है और वो क्या कह रहा है? यदि कोई संख्या x है और p बटा q एक परिमेय संख्या ऐसी है कोई संख्या कि x बराबर p बटा q के रूप में है, ये बात कहा जा रहा है। और जब ऐसी स्थिति है, इसका मतलब ये q जो है नीचे वाला वह 2 का पावर n और 5 के पावर m का होगा, ठीक है। और जब इस रूप का होगा इसका मतलब वह शांत है। अब पहले कहा जा रहा है शांत है इसलिए इस रूप का होगा, नीचे ये q, और अब कह रहा है q यदि इस रूप का होगा तो यह शांत होगा, ठीक। तो दोनों बातें एक दूसरे की उल्टी हैं। तो यह प्रमेय आपको यही कहने का समझा रहा है। यानी अब पिछला प्रमेय और इस प्रमेय दोनों को हम लोग साथ साथ लेकर तुलनात्मक रूप से देखने का प्रयास करते हैं। हम एक संख्या लेते हैं, लिखते हैं 0.0875। आपके किताब का ही यह संख्या है। आइए, तो कह रहा है कि इस संख्या को यदि हम मतलब इसको मान लें, क्या मान लें? ये x है, तो हम इसे मान लेते हैं परिमेय संख्या। प्रमेय 1.5 को हम यहाँ समझा रहे हैं और इसी के कंपैरिजन में 1.6 को समझेंगे। तो कह रहा है कि x 0.0875 जो है यह एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जाहिर सी बात है। 875 जरा समझिएगा, इस दशमलव के बदले में यहाँ 1 और इस बाकी सारे अंकों के लिए 0 0 0 0 कन्फर्म। अब ये तो p बटा q के फॉर्म में हो गया, हुआ ना p बटा q के फॉर्म में। तो ये जो q जो आप देख रहे हैं नीचे वाला q, ये जो q है नीचे वाला, ये q होगा 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर m के रूप में। तो हम इसे जाहिर सी बात है लिख सकते हैं 875। इस p बटा q को आप इधर लिखिए बच्चे, p बटा q, ठीक। अब 875 बटा इस 10 इसको लिख सकते हैं 10 टू द पावर 4। इसको हम आगे बढ़ाते हैं 875, ठीक है। अब 875 होगा तो यहाँ पर होगा 2 का पावर, कहाँ गया ये 2 के पावर 4 इंटू मल्टीप्लाई 5 के पावर 4। अब क्यों होगा एक बार समझा देते हैं हम आपको। इस 10 को ना कोष्ट में हम 2 मल्टीप्लाई 5 लिख सकते हैं, और उसका पावर 4 लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर 875 बटे 2 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 4 लिख सकते हैं। तो कह रहा है कि अब यदि इस रूप का है, इसका मतलब है कि यह संख्या क्या है, मतलब ये इस रूप का दिया गया है। अगर ये इस रूप का है और शांत है तो नीचे वाला फॉर्म इस रूप का होगा, है कि नहीं है? 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर m का इस रूप का होगा। ये बात प्रमेय 1 में कह रहा है। अब इसी का उल्टा क्या कह रहा है? यदि 8 7 5 बटा अगर 1000 लिखा रहता है, 10,000 लिखा रहता, नीचे क्या लिखा रहता? 10,000। तो नीचे वाला फॉर्म यदि 875, ठीक है, 875 और 10 टू द पावर 4 मतलब 875 बटे 2 टू द पावर 4 और
5⁴ होगा। तो कह रहे हैं नीचे यदि इस फॉर्म का है, नीचे यदि इस फॉर्म का है तो यह संख्या जो x बराबर p/q है वह शांत होगा, और यहाँ कह रहा है कि यदि यह शांत होगा तो इस फॉर्म का होगा नीचे आके। दोनों का दोनों बात वही कह रहा है, मतलब कि एक दूसरे के उल्टे कह रहा है। क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि यदि संख्या शांत परिमेय संख्या है तो वह उसका नीचे वाला ये p/q में q का जो फॉर्म होगा वह इस रूप का होगा, और यदि यहाँ कह रहा है कि यदि संख्या का नीचे वाला रूप इस रूप का है तो वह संख्या शांत होगा। कैसा संख्या होगा? वह शांत होगा। बात समझ में आ गया? यहाँ शांत होगा तो इस रूप का होगा, और इस रूप का होगा तो शांत होगा। बात इतना ही छोटा सा सिंपल में समझ लीजिए। अब प्रमेय बढ़ते हैं 1.7 की तरफ। प्रमेय 1.7 की तरफ यही समझ लेते हैं। 1.7 में कह रहा है कि नीचे वाला जो फॉर्म होगा, यानी p/q यदि कोई परिमेय संख्या है तो इसमें जो ये नीचे वाला फॉर्म होगा ना विद्यार्थियों, ये नीचे वाला फॉर्म 2n और 5m के रूप का नहीं होगा। इस रूप का ये नहीं होगा। इसके अलावा भी इसमें कोई संख्याएं हो सकते हैं। जैसे हो सकता है यहाँ 3 हो जाए संभवतः, हो सकता है यहाँ 7 हो जाए संभवतः। बात समझ में आ रहा है? कुछ भी नीचे के संख्या का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कुछ भी तरीके से आ सकता है। यही बात ये कह रहा है। और अगर इस तरीके का होगा तो ये जो p/q जो संख्या होगा वह अशांत आवर्ती होगा। अशांत आवर्ती होगा। अब जैसे हम लिख देते हैं 1/7। अब 1 में यदि आप 7 से भाग दीजिएगा तो दशमलव देके सोना दीजिएगा, फिर 7 कम 7 लिखिएगा। अभी थोड़ा लंबा होगा, हम हल्का मिटाते हैं ऊपर और मिटा के आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करते हैं। आइए यहाँ देखिए, यदि 7 है और 7 से हम 1 में भाग दे रहे हैं, दशमलव देखिए यहाँ 0 होगा। 7 बन जा 7, यहाँ पर 3 फिर 0, 7 चौके 28, यहाँ पर 2 0, 7 दूना 14, 6 0, 7 8 56, 4 0, 7 5 35, 5 0, 7 7 49, फिर 1 0, 7 कम 7, फिर 3 0, 7 चौके 28। अभी देखिए इसको जैसे हम जैसे नीचे लेके जाएंगे, इसको जैसे हम नीचे लेके जाएंगे, यहाँ पर 3 आया, अब फिर 30 हुआ, ये 3 यहाँ पर 0 डाल दिया हमने, 30 हो गया। अब फिर 7 चौके 28 हुआ। तो यहाँ पर करेंगे जब तक फिर 2 आएगा, फिर सोना, फिर 7 दूना 14, फिर यही पैटर्न यहाँ से फॉलो हो जाएगा ना। तो ये संख्या इस तरीके की संख्या, और नीचे बेस में क्या था 1/7 का, यहाँ जो 1/7 हम लिखा था मिटा दिया। 1/7 अगर संख्या मान लिया जाए, नीचे ना 2 का पावर 5 है ना 5 का पावर कुछ है, यानी ना 2n है ना 5m है, 1/7 है, केवल नीचे 7 है। अतः ये संख्या कैसी हो जाएगी? अशांत आवर्ती होगी, कभी भी नहीं बैठेगी। समझ में आ रहा है बात आपको? ये संख्या कभी रुकने वाली नहीं है। तो इसका दशमलव प्रसार कभी रुकने वाला नहीं है। तो आइए, तो हम आई होप कि आपने तीनों प्रमेयों को अच्छे से समझ लिया होगा। थ्योरम 1.5, 1.6 और 1.7 को भी अच्छे से आपने समझ लिया होगा। अब मैं एक बोर्ड को एक बार फिर से साफ कर लेता हूँ। आइए विद्यार्थियों, अब हम बढ़ते हैं आपके प्रश्नावली की तरफ। प्रश्नावली 1.4 प्रश्नावली का जो पहला सवाल है, पहला सवाल कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। कोई भी लंबी प्रक्रिया नहीं करनी है, ना ही भाग देना है, ना ही विभाजन करना है, और फिर भी बता देना है कि संख्या शांत है या अशांत है। हम इन्हीं सारे प्रमेयों को, इन्हीं तीन प्रमेयों को समझते हुए इस पूरे चैप्टर का विश्लेषण कर जाएंगे। आपने यदि ध्यान से प्रमेय को देखा है, समझा है, तो इसे भी आप आसानी से कर पाएंगे। अब सवाल को करने पर प्रमेय ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आइए समझते हैं। 1 नंबर सवाल है, प्रश्न संख्या 1 का 1 नंबर सवाल है 13/3125, यही है 3125। आइए अब इस 13 को ना विद्यार्थियों हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर 31 कहीं दूसरे पेज में क्या करिएगा, इसका अभाज्य गुणनखंड कर लीजिएगा। ठीक है, 125, 5 से 25, 5 से 5। आइए यहाँ पर 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5।
इसे हम लोग लिख सकते हैं 13 टू द पावर 5 टू द पावर 5। क्लियर। फिर इसे हम लिख सकते हैं नीचे 1 गुने 5 के पावर 5। अब 1 से गुना करने पर कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। आइए, अब ये 13 हो गया और नीचे 13 बटा 1 को हम लोग 2 टू द पावर 0 लिख सकते हैं और 5 का पावर 5 तो है ये है। प्रमेय 1.5, प्रमेय 1.5 जरा ध्यान दीजिएगा। प्रमेय 1.5 से कह रहा है कि यदि उसमें कह रहा है कि संख्या का नीचे वाला भाग यदि संख्या शांत है, यदि संख्या शांत है तो उसके नीचे वाला भाग यदि इस रूप का है, उसके नीचे वाला भाग यदि इस रूप का है तो ये संख्या कैसा हो जाएगा? शांत हो जाएगी। ये संख्या कैसा होगा? शांत होगा। तो आप इस हिसाब से यहाँ लिख सकते हैं कि दिया गया परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण शांत है। क्या है? शांत है। आप इसी तरीके से इसी के सिमिलरिटी में इसी से सिमिलर आप बना सकते हैं 2 नंबर सवाल, जिसमें दिया गया है क्या कि 17/8। क्या दिया गया है विद्यार्थियों? 17/8। अब इस 17/8 को हम लोग क्या कर सकते हैं? 17/8 को हम लिख सकते हैं 17/2 गुने 2 गुने 2। ये तो लिख ही सकते हैं, आसान है। 2 दूनी 4 दूनी 8। अब इस 17 2 का पावर हम 3 तो लिख ही सकते हैं। अब 2 का पावर 3 लिखने में 17/2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 1 भी लिख सकते हैं और 17/2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 1 को 5 टू द पावर 3 भी लिख सकते हैं। सॉरी 5 टू द पावर 0 भी लिख सकते हैं। तब ना 5 किसी भी संख्या का पावर यदि 0 हो तो वह संख्या क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। तो 5 का पावर 0 लिख सकते हैं। और जैसे ही 5 के पावर 0 लिखेंगे तो 17/2 टू द पावर 3 5, ये जो है 2 का पावर n और 5 के पावर m के मल्टीप्लिकेशन के रूप में आ गया। जब इस रूप में आ गया इसका मतलब यही बात लिख देंगे कि दिया गया परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण शांत होगा। सेम बात यहाँ पर भी उतार देना है। क्लियर। तो इस तरीके से आपने सवाल नंबर 1 का 1 और 2 देखा, 2 समझा। इन दोनों सवालों को आपने समझा। आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं या फिर इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए, सवाल नंबर 3 कह रहा है 64/455। 64/455। क्लियर। अब 455 का पहले इधर क्या कर लें हम लोग? अभाज्य गुणनखंड 5 से 5 9 45, 5 से कम 7 से 13। आइए 64/4, इसको तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 5 × 7 × 13, है कि नहीं है? तो जब ये बात हम लिख लेंगे तो नीचे देखिए आप यहीं पर समझ जाएंगे, यहाँ 5 है, 7 है, 13 है, 2 नहीं है, यानी 5 और 2 के अलावे 2 संख्याएं और भी हैं मल्टीप्लिकेशन में, है ना, क्यू के जगह पर, यानी p/q में q का गुणनखंड किया हमने, भाज्य गुणनखंड, तो इस रूप में मिला हमें। यहाँ पर 5 के अलावे ये सारी संख्याएं भी हैं। अतः इस संख्याओं के होने की वजह से प्रमेय 1.7 के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि यह संख्या अशांत आवर्ती है। क्या है? दिया गया परिमेय संख्या, दिया गया परिमेय संख्या अशांत आवर्ती है। क्लियर। मतलब दिया गया परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण, संख्या का दशमलव निरूपण, यहाँ पर संख्या का दशमलव निरूपण अशांत आवर्ती है। ये हो गया विद्यार्थियों। इसी तरीका से 1 2 3 के तरीका से आप ऊपर से कहाँ तक बना सकते हैं? 4 और 5 भी बना सकते हैं। हम आपको 6 नंबर सवाल समझाने का फिर से प्रयास करते हैं। आइए सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 में कह रहा है 23/2 टू द पावर 3 और 5 टू द पावर 2। 2 का पावर 3 मल्टीप्लाई नहीं दिया है वहाँ पर आपकी किताब में, लेकिन वहाँ पर खाली जगह होने का मतलब है मल्टीप्लाई 5 टू द पावर
2, शायद यहीं दिया है 5 टू द पावर 2। आइए, तो ये जो सवाल आपका दिया हुआ है यहाँ पर आप देख रहे हैं नीचे ही दिया हुआ है 2 और 5। क्या दिया हुआ है? 2 और 5। और इसका मतलब है 2 और 5 के होने का मतलब ये है कि ये संख्याएं क्या हैं? शांत हैं। ये सवाल ही बता रहा है, सवाल ही दिखा रहा है आपको कि ये संख्याएं क्या है। चूँकि 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर m, इसका जो है यह रूप है, इस पर यहाँ पर दिया हुआ। और इस रूप के कारण यह क्या हो जाएगा? संख्या। इसका दशमलव निरूपण शांत होगा। इसका दशमलव निरूपण क्या होगा? ये तो सवाल से ही मालूम है। आगे इसी तरीके से सवाल नंबर 7 में 2 टू द पावर 2, 5 टू द पावर 7 के साथ 7 टू द पावर 5 दिया गया है। इसलिए यह संख्या यानी 2 और 5 होने के अलावे 7 भी है, तो इसलिए यह अशांत आवर्ती होगा। ये प्रमेय 1.7 के आधार पे हम कह सकते हैं, आपने वहाँ पढ़ा होगा। सवाल नंबर इसी में 8, 6/15, 35/50, 77/210। इन सवालों का आप खुद करिए। इन सवालों का यदि आप खुद करते हैं और आप यदि बनाते हैं तो विद्यार्थियों, मैं दावे से कह सकता हूं कि आप बना के यदि आपने सही बना लिया तो आपका कॉन्फिडेंस दुगुना बूस्ट होगा और आप फिर अगले सवाल को ज़्यादा सही बनाने का चांस आपके पास रहेगा। तो हर सवाल को करिए, 10 बार गलती होगा, 11वां बार बनेगा। इससे केवल आप बनाना नहीं सीखिएगा, लेकिन ये जरूर सीख जाइएगा कि इन 10 तरीकों से हम नहीं बना सकते सवालों को। साथ साथ इसके जरूर सीख जाइएगा। तो आप बनाइए, खुद प्रयास करिए। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। कहाँ बढ़ते हैं? सवाल नंबर 2 की तरफ, और हम बोर्ड को साफ करते हैं एक बार। आइए, 2 नंबर सवाल कह रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। उन सभी के परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखना है जो शांत हैं। विद्यार्थियों, आपने प्रश्न संख्या 1 का ये जो 10 प्रश्न किया है, ये प्रश्न जिसमें आप अभी अभी शांत और अशांत आवर्ती संख्याओं को बताए हैं, उन्हीं में से जो संख्याएं शांत हैं उनका दशमलव निरूपण करके बताना है कि कितना क्या दशमलव निरूपण होगा। जैसे प्रश्न संख्या 1 का 1 नंबर, 1 का 1 नंबर, यह हमने शांत पाया था। क्या पाया था विद्यार्थियों? शांत पाया था कि इसका दशमलव निरूपण क्या होगा? शांत होगा। दिया गया है कि 13/3125, 13/3125। अब ये जो संख्या आप देख रहे हैं 13/3125, इस संख्या, यह जो संख्या है यह परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या में शांत है। इससे पहले मैंने जब ये 1 नंबर जब बताया तो उस समय बता दिया है। तो 2 नंबर सवाल बताने के लिए 2 नंबर सवाल ही कह रहा है कि 1 नंबर सवाल में दिया गया जो है उसमें शांत है, उसका दशमलव निरूपण करिए। तो 1 नंबर में जो 1 था ये शांत था, इसका दशमलव निरूपण करते हैं। आइए, तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, जो गुणनखंड किए थे हमने इसमें वो गुणनखंड को लिख देंगे। यही गुणनखंड था 5 × 5। अब ये गुणनखंड था तो 13/5 के पावर 5 हो गया। इस 13 को 13/5 के पावर 5 को 2 का पावर, इसको हम लिख सकते हैं इधर 1 गुने, क्या लिख सकते हैं? 1। अच्छा सॉरी, अब इसका दशमलव निरूपण हम कर देते हैं। आइए, इस तरीके से बनेगा। ये 5 के पावर 5 हो गया। क्या हो गया? 5 के पावर 5। अब 5 के पावर 5 है तो 2 के पावर 5 से नीचे भी और 2 के पावर 5 से ऊपर भी हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब 13 हो गया, ये 13 और 2 का पावर 5 32 होता है। कितना होता है करके देखिएगा, 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करके देखिएगा। यहाँ पर दिया है 2 का पावर 5 और 5 के पावर 5 और 2 का पावर 5, तो 5 दूना 10, पावर बराबर है तो आधार गुना हो जाएगा 10 के पावर 5। इसको लिख 13 दूना 26 के 6, हाथ में 2, 13 3 40 और 2 41। क्लियर? और नीचे यह हो जाएगा 1 2 3 4 5। कितना हो जाएंगे? 0, 5 हो जाएंगे 0 1 पर। क्लियर? अब दशमलव इसका निरूपण आप आराम से कर सकते हैं। क्या? 6 1 4, 1 2 3 4 5, एक और 0, एक और 0 और यहाँ दशमलव। ये इसका दशमलव निरूपण हो गया। इसी तरीके से आपको दशमलव निरूपण कर देना है। फिर सवाल नंबर इसी में देखते हैं अगला कौन शांत था? 17। ये 2 नंबर भी क्वेश्चन क्या था? शांत ही था। 2 नंबर में जो दिया गया है 17/8, क्या दिया हुआ है? 17/8। ये भी क्या था? शांत था। कैसे? 17/8 को 2 × 2 लिखा गया था, यानी 17/2 टू द पावर 3। अब 2 टू द पावर 3 है तो मल्टीप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं 5 टू द पावर 3।
और 5 टू द पावर 3। अब ये हमने क्यों किया है? क्योंकि हमने पढ़ा है कि दशमलव निरूपण जो शांत होगा वो नीचे अगर इस रूप में रहेगा, इस रूप में रहेगा तो उसका आसानी से दशमलव निरूपण किया जा सकता है। अब ये 0 0 0 भाग तो आराम से दे सकते हैं, आसान है, तो इसलिए यह करना जरूरी है। आइए, तो 5 के पावर 3 और नीचे तो ऊपर भी गुना कर दिए ताकि कट के ये इसका रूप ना बिगड़े। आइए, तो 17 गुने 5 के पावर 3 125 होता है, लिख लिया हमने। यहाँ पर 2 5 10 के पावर 3 हो गया। अब ये 17 5 85 के 5 हाथ में 8, 17 दूना 34 और 8 42 के 2 हाथ में 4, 17 कम 17 4 21 बटा 1000 हो गया। अब ये 3 0 है, 0.3 अंक इधर चला आएगा, 2.145 आंसर। क्लियर? तो इसी तरीके से जैसे 1 2 हुआ। अब इसमें क्या था? दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती था 3 नंबर का, तो इसका नहीं बनेगा। 4 नंबर 15/1600, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, शांत होगा तो इसका भी कर देंगे। उसके लिए हम बोर्ड को क्या करते हैं, एक बार साफ कर लेते हैं। आइए, 4 नंबर जो सवाल है 1 का 4 नंबर, इसका भी दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। आपने बनाया होगा, ये सवाल हमने आप पे छोड़ा था। आइए, 15, ये जो 1600 है, जब इसको आप तोड़िएगा तो 2 × 2 2 2 4 4 2 8 16 17 32 32 64 64 25 4 5 20 320 320 25, ठीक, 1500 हो गया। कुछ इस तरीके का दशमलव प्रसार होगा। क्लियर? इसका जब तोड़िएगा तो अब आया ऊपर से 15 बटे, इसको हम लोग ना आसान भाषा में लिख सकते हैं 2 टू द पावर 6 × 5 टू द पावर 2। क्लियर? तो 6 का पावर m और 5 का पावर n के फॉर्म में आ गया, आया ना। अब यहाँ देखिएगा, अब 15 बटा, अब इन दोनों के पावर को हम सेम करेंगे। 2 का पावर 6 है, 5 का पावर 2 है, इसको सेम करने के लिए 5 के पावर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब 15 बटे 5 का पावर 4 है, 50 25 25 25 का 25, अब 25 उसके बाद जब करेंगे तो 625 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 625। 5 के पावर 4 करिएगा तो 625 आएगा। अब यहाँ पर है 2 टू द पावर 6 मल्टीप्लाई 5 का पावर 2 और 5 का पावर 4, जब आधार बराबर हो तो पावर जुट जाएगा, तो 2 और 4 6 हो गया। 15 बटे विद्यार्थियों अपने 7वें के क्लास में घातांक और करनी चैप्टर पढ़ा होगा, उस चैप्टर में इन सब चीज़ों की पूरी व्याख्या है। आप वहाँ अच्छे से पढ़े होंगे तो ये आपको बेशक ये करने में दिक्कत नहीं होगी। तो 15 गुने 625, अब 15 625 को मल्टीप्लाई कर ही देते हैं। 15 25 75 के 5 हाथ में 7, 15 2 30 7 37 के 7 हाथ में लगा 3, 15 6 90 और 3 93 बट्टा। अब यहाँ पर इसको या पावर बराबर आधार मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 टू द पावर 6 9375 बट्टा 1 0 0 0 0 0 0 हो गया। अब दशमलव कितना अंक नहीं आएगा? 1 2 3 4 और 2 और चाहिए 6, क्योंकि 6 0 है नीचे, तो 0 0 9 3 7 5 आंसर। दशमलव निरूपण हो गया। तो इस तरीके से विद्यार्थियों आप अब इनमें से जिनका भी दशमलव प्रसार शांत आया है उसको आप इसी तरीके से बना सकते हैं, जैसे कि हमने 1 3 और 1 2 और 4 बनाया है। 3 नंबर तो अशांत आवर्ती था तो उसका नहीं बताना है, तो चूँकि होगा ही नहीं दशमलव निरूपण उसका अच्छे से। उसके बाद 5 नंबर भी अशांत आवर्ती है, इसका भी नहीं बनेगा। 6 नंबर का बनेगा, 6 नंबर का भी आप दशमलव निरूपण कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। 7 नंबर सवाल है, 7 नंबर का दशमलव निरूपण नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यह अशांत आवर्ती संख्या है। फिर 6/15 जो कि 8 नंबर सवाल है वो भी अशांत आवर्ती संख्या है, इसका भी नहीं बनेगा। 9 नंबर 35/50 है, इसका ये संख्या, ये परिमेय संख्या जो है शांत है, इसका इस प्रकार से आप बना सकते हैं। और फिर 10 नंबर है 77/210, इसका भी नहीं होगा। तो इस तरीके से जिन जिन संख्याओं का, जिन परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण शांत होगा उसका आप दशमलव निरूपण कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। अब सवाल नंबर 3 कहता है विद्यार्थियों कि कुछ वास्तविक
संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। कुछ संख्याएं जो वास्तविक संख्या है उसके दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। वो जो दिए गए हैं तो कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि वह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। इन तीनों स्थिति में बताना है कि जो नीचे दिया हुआ संख्या है वास्तविक संख्या वो परिमेय है या नहीं है। यदि यह परिमेय संख्या है और P बटा Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कहेंगे। यदि नीचे दिया गया संख्या जो है, नीचे दिया गया वास्तविक संख्या परिमेय संख्या है तो P बटा Q के फॉर्म में होगा, और P बटा Q के फॉर्म में होगा तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं, इसकी व्याख्या करते हुए चलनी है। तो विद्यार्थियों इसके लिए हम ये बोर्ड को साफ कर लेते हैं और आपके 3 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 3 नंबर सवाल में जो 1 नंबर दिया गया है 3 का 1, वो क्या सवाल दिया गया है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ इस प्रकार की संख्या दी गई है। जो इस प्रकार की संख्या जो आपके सामने दी गई है इसका दशमलव निरूपण होगा कि नहीं, ये कह रहा है ये P बटा Q के रूप में होगा कि नहीं होगा। आइए अब हम लोग सामान्यतः बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब इस दशमलव को हटाएंगे जब 3 4 5 6 7 8 9, इस दशमलव को जब हटाएंगे, यहाँ पर था दशमलव, अब इस दशमलव को जब हम हटाएंगे तो 1 लिखेंगे और इसके बाद 1 से लेकर 9 तक संख्या है तो 9 को 0 लिखेंगे। कितनी संख्या है इसके बाद 9 है, 1 2 2 4 2 6 7 1 8 1 9। अब बताइए विद्यार्थियों यह P बटा Q के फॉर्म में है कि नहीं है ना, P बटा Q के फॉर्म में। तो P बटा Q के फॉर्म में है तो इसके Q के बारे में हम क्या कहेंगे, तो Q का अभाज्य गुणनखंड 2 टू द पावर n और 2 and 5 टू द पावर m के रूप में होगा। तो हम कह सकते हैं कि इस परिमेय लिखेंगे, सबसे पहले यह परिमेय संख्या है, क्या पूछ रहा है कि नहीं है, तो लिखेंगे यह एक परिमेय संख्या है। Q का अभाज्य गुणनखंड 2 टू द पावर n 5 टू द पावर m के रूप का होगा, क्लियर। कुछ इस तरीके से हो गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 का ये 2 नंबर सवाल आप यहाँ देख रहे हैं, यदि इसके हल के तरफ हम लोग बढ़ें तो देख पा रहे हैं कि यह जो संख्या है, यह संख्या ही क्या है 1 2 0 फिर 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0, मतलब इस तरीके से ये चलते चला जाएगा। इसका मतलब है दिया गया जो संख्या है, दिया गया संख्या अशांत आवर्ती दशमलव निरूपित संख्या है, दशमलव निरूपित है, अतः यह अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या हो गया आंसर इसका, क्लियर। अब इसके 3 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 3 के 3 नंबर सवाल के 3 का जो 3 नंबर सवाल दिया है वो 3 नंबर सवाल दिया है विद्यार्थियों 4.43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ऊपर ये जो है रिकरिंग का दिया हुआ है, यानी बार का दिया हुआ बार है। आइए अब यहाँ पर जो है इसको हमें करना, इसे हमें बताना है कि यह P बटा Q के फॉर्म में यह परिमेय संख्या होगा कि नहीं होगा। तो आइए हम करके विद्यार्थियों ये जो 43 पॉइंट ये जो संख्या है 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर यह संख्या आगे आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर यह संख्या आते जाएगा, फिर यह संख्या आते जाएगा। इस तरीके से ये संख्या क्या होती रहेगी, आती जाएगी। तो ऊपर जो ये जो संख्या दी गई है, ये जो संख्या आती जाएगी बार बार, तो यह संख्या अशांत आवर्ती संख्या है। क्या है, लिखेंगे दी गई संख्या अशांत आवर्ती है। क्या है, अशांत आवर्ती है। ये संख्याएं बार बार आती रहेंगी। तो अशांत आवर्ती संख्या है और अशांत दी गई संख्या का दशमलव निरूपण, इसको कुछ इस तरीके, दी गई संख्या का दशमलव
निरूपण अशांत आवर्ती है। अतः अब यह भी दी गई दशमलव निरूपण क्या है, अशांत आवर्ती होने के कारण से यह संख्या क्या हो जाएगा, यह संख्या अपरिमेय हो जाएगा। अतः यह संख्या अपरिमेय होगा। यह संख्या क्या होगा, अपरिमेय हो गया। अब नीचे Q के बारे में पूछ रहा है, तो P बटा Q जब संख्या ही अपरिमेय होगा तो वह P बटा Q के फॉर्म में होगा ही नहीं। लेकिन इसका P बटा Q हम लोग कर सकते हैं, यदि करें भी इसका P बटा Q तो Q में इसके Q के स्थान पर Q का गुणनखंड 2 तथा 5 के अलावे अन्य संख्या भी होगी, अन्य संख्या भी होगी। इसलिए यह संख्या क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। क्लियर। तो इस तरीके से विद्यार्थियों हमने वास्तविक संख्या का प्रश्नावली 1.4 पूरा कर लिया विथ बेसिक कंसेप्ट। अब बेसिक कंसेप्ट के साथ पूरा किया है। इस चैप्टर से इसके बाद भी अगर किसी प्रकार की आपको दिक्कत लग रही है तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़कर हमसे संपर्क कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उसी तरीके से आप हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं। भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान के नाम से पेज बनाया हुआ है, आप वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं और वहाँ से आप अपने प्रॉब्लम को हमें सेंड कर सकते हैं, हमें प्रेषित कर सकते हैं। जब हमें आप मैसेज करेंगे तो मैं उसका भरपूर कोशिश करूंगा कि अच्छे से अच्छे, इससे भी बेटर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करें। आप हमसे किसी तरीके से कंसल्ट कर सकते हैं। विद्यार्थियों आज इसके साथ साथ ये चैप्टर आपका वास्तविक संख्या का जो चैप्टर है विथ चारों प्रश्नावली और सभी प्रमेय जो प्रमेय दिए गए हैं वो बेसिक कंसेप्ट उन सब के साथ समाप्त हो गया। तो हम अब अगले चैप्टर को, यानी जो आपका दूसरा चैप्टर है, क्या है दूसरा चैप्टर विद्यार्थियों, तो दूसरा चैप्टर का नाम है बहुपद। क्या नाम है, यहाँ पर देख सकते हैं, बहुपद। तो बहुपद को पढ़ेंगे और बड़ा अच्छा से पढ़ेंगे बहुपद को। मैथ एक आर्ट है, यह कला है। इस कला मैथ को एक कलात्मक रूप से हम लोग क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे। तो इसका जो दूसरा चैप्टर है बहुपद, उसको मैं अगले में तुरंत आपका जो अगला वीडियो होगा उसको लेकर आपके सामने आऊँगा। आप हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सबसे पहले बार वीडियो आपके सामने आ जाए, नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मिलते हैं। आप अपना पढ़ाई बनाए रखिए, अच्छे तरीके से नोट्स बनाइए प्रॉपर और रिवीजन करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वंदे मातरम।